हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ममता बनर्जी, इनके कुंडली के बारे में। तो ममता बनर्जी को एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी सालों से हमने देखा है। वो एक जो हम कह सकते हैं कि एक फाइटर काइंड की लेडी है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, और बंगाल की राजनीति में खास करके उनका एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे। उनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, यानी कि टीएमसी। तो उसकी वो हेड है, और यहाँ पे अभी थर्ड टर्म वेस्ट बंगाल में वो सर्व कर रही है, और चीफ मिनिस्टर वो है। तो ममता बनर्जी के बारे में शॉर्ट में हम जानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। उनके पिताजी की अकाल मृत्यु के बाद उनके माताजी ने उनको संभाला, उनको पढ़ाया, और तभी से बचपन से, यानी कि 15 साल की वो थी, तो वो टाइम से ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी मतलब एक्टिव रही। कॉलेज में उन्होंने जो था वो यूनियन फॉर्म की थी, इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन जीते थे, और तभी से उनको कांग्रेस ने उनको रिकॉग्नाइज किया, और उनको धीरे 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 पॉलिटिक्स में एक 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 पद उनको देना शुरू किया। उनका नाम तब आया जब जयप्रकाश नारायण जी की सरकार थी 1977-78 में, और वो टाइम में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जयप्रकाश नारायण जी के सामने। तो वो तब से वो काफ़ी चर्चा में आई, और कांग्रेस में उनको धीरे धीरे करके अच्छे पद वहाँ पे मिलने लगे। वेस्ट बंगाल की राजनीति में उनका काफ़ी नाम बढ़ता गया। 1990 1988 में उन्होंने अपनी अलग सी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, या फिर एआईसीटी। तो ये पार्टी बनाने के बाद इस पार्टी का भी धीरे धीरे ग्रो करने लगी, और मतलब इतनी उसका जो है वो रुतबा इतना बढ़ गया कि 2011 में उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली। इनके पहले जो थे वो सोमनाथ चटर्जी थे, उनको हरा कर ये पॉलिटिक्स में इसमें चीफ मिनिस्टर बनी। और अभी करंटली वो थर्ड टर्म 2021 से 2026 तक वो सर्व कर रही है। और बंगाल में उनको हराना काफ़ी डिफिकल्ट है। इवन बीजेपी ने भी काफ़ी कोशिश की, बट वहाँ पे उनका जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो जानते हैं कि ममता बनर्जी के कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह है जिसके वजह से उनको इतना फेम मिला। तो ममता बनर्जी जो है, इनका एक कुंडली हमको मिली मिली है, जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इनकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगन जो है इनका मेष लगन की कुंडली है। तो मेष लगन का स्वामी होता है मंगल, और वो मंगल अपने मित्र के राशि में लाभ स्थान में बैठा है। इसलिए अपने पर्सनैलिटी का जो है उससे वो लाभ कराने वाले होगी हमेशा। क्योंकि मंगल की राशि है मेष, तो ऐसे लोग काफ़ी लड़वे किस्म के होते हैं, काफ़ी फाइटर होते हैं। तो वही झलक इनके पर्सनैलिटी में हमको दिखती है। वो हमेशा जो वाद विवाद या चर्चा करने में वो पीछे नहीं हटती, अपना पॉइंट प्रूव करने में हमेशा अग्रसर रहती है। उसके लिए इनको सभा छोड़नी पड़े तो वो सभा छोड़ भी सकती है। तो इतना उनका वहाँ पे पॉलिटिक्स में जो है इतना नाम हो गया है एज अ स्ट्रांग लेडी, एज अ फाइटर लेडी। तो ये मंगल ने जो है इस प्रकार से इनको बनाया और अपने पर्सनैलिटी से इनको लाभ दिलाया, क्योंकि पर्सनैलिटी के स्थान का स्वामी लाभ में जाकर बैठा हुआ है। इसलिए ये जितना लड़ेंगी उतना ये वहाँ पे अग्रसर रहेंगी, और उतना उनका नाम भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे मंगल जो है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में बैठा है, क्योंकि लग्नेश है वो, लाभ में जाकर बैठा हुआ है, और यहाँ पे मृत्यु का कारक भी है। इसलिए इनके लाइफ में उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहेंगे। लेकिन उतार चढ़ाव होने के बाद ही इनकी पर्सनैलिटी निखरेगी, और उन उतार चढ़ाव, उन स्ट्रेस, उन जो है एक प्रकार से टेंशन्स के वजह से इनके लाइफ में और भी निखार आएगा, और ये अपना फाइटिंग कैरेक्टर लोगों को दिखा के ये फाइट करके हमेशा आगे आएंगी। हमेशा ये फाइट करके जीत जीत भी सकती है। जैसे कि इन्होंने अभी जो 2021 का इलेक्शन था उसमें लगभग इनकी हार तय मान रहे थे लोग, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइट किया खुद के दम पर, खुद के बेसिस पर, और बीजेपी को यहाँ पे टफ फाइट देते हुए ये सीएम बनी। तो इस प्रकार से इनकी पर्सनैलिटी, हम ये मेष लगन के जो लोग होते हैं, अगर मंगल स्ट्रांग है कुंडली में तो डेफिनेटली ऐसी इनकी पर्सनैलिटी रहेगी, और उससे इनको लाभ भी मिलने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पे इनके जो कुंडली में ग्रह है उनके बारे में। इनके कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, जो वाणी के स्थान में बैठा हुआ है। तो इनकी वाणी हमेशा प्रभावशाली रहेंगी। ये वाणी जो है वो उग्रता से भी लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकेंगी, और मृदु शब्दों में भी वो एक्सप्रेस करेगी, जिसकी वजह से लोग उनके साइड में रहेंगे। तो बंगाल की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कितनी भी अपोजिशन आ जाए, कितनी भी उंगलियां उठ जाए,
एक वर्ग है जो उनके साइड में हमेशा रहता है। तो एक भाषा करने की जो वक्तृत्व की जो एक प्रकार से इनमें शैली है, अपने पॉइंट को आगे रखने की जो शैली है, वो ये इनके चंद्र के वजह से है, क्योंकि चंद्र वहाँ पे द्वितीय भाव में उच्च का होकर बैठा है। इसलिए मेंटली भी काफी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि चंद्र उच्च का है। चंद्र पर अगर हम दृष्टि देखें तो यहाँ पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सातवीं। तो ये दृष्टि भी काफी पॉजिटिव है चंद्र पर। तो चंद्र को और निखारती है, इनको थोड़ा इमोशनल भी बनाती है, इमोशनल व्यक्तित्व का धनी बनाती है। और क्योंकि मंगल इनका लग्नेश मंगल का है, तो इनको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी एग्रेसिव काइंड की पर्सनैलिटी भी इनको बनाती है। तो एक मिश्रित पर्सनैलिटी है, इनकी वाणी अच्छी है, इनके पर्सनैलिटी में बोल्डनेस है, एग्रेसिवनेस है। तो इस प्रकार का इनका व्यक्तिमत्व रहेगा। इनके पराक्रम भाव में केतु होने की वजह से ये हमेशा लड़ने वाली होंगी। हमेशा इनको जो शत्रुओं की भरमार यहाँ पे रहने वाली है इनके लाइफ में। शत्रु परेशानियां क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि केतु पराक्रम भाव में है। लेकिन केतु शत्रुओं के ऊपर भारी भी पड़ता है, और केतु जो है वो शत्रुओं को खत्म करने का काम भी करता है। और शत्रुओं से तकलीफ भी वहां पे केतु उत्पन्न जरूर करता है, और वहां पे इनको सहन शक्ति देता है कि ये मुकाबला कर सके। कुंडली में और भी अच्छे दो योग है, जैसे कि हमने चंद्र को उच्च का देखा है, वैसे ही गुरु चतुर्थ भाव में उच्च के होके बैठे हैं माता के स्थान में। इसलिए माता का सपोर्ट, माता का प्यार इनके लाइफ में मिलता रहा इनको। गुरु जुपिटर ये भाग्य भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में बैठे हैं उच्च के होकर, और व्यय भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पे भाग्यवर्धक इनको ये गुरु की महादशा गई होगी। गुरु की महादशा में हमने देखा कि इन्होंने काफी उन्नति की। गुरु की महादशा जो है वो शुरू होते होते वो चीफ मिनिस्टर भी बनी। और जब शनि की महादशा वहाँ पे शुरू हो गई, तो शनि की महादशा 2006-7 में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 में शुरू हुई है। शनि भी इनका उच्च का है, जैसे गुरु उच्च का है। तो इस शनि ने भी यहाँ पे काफी अच्छा जो पार्ट है इनके कुंडली में निभाया है। शनि जो है वो कर्म यानी कि करियर के भाव के स्वामी है, और एकादश यानी कि लाभ के भाव के स्वामी भी है। तो गुरु का भाग्य भाव का स्वामी होकर उच्च का चतुर्थ भाव में होना, और शनि का उच्च का होकर जो कि करियर का स्वामी है, जो कि 11th हाउस का स्वामी है, उसका जो है पति के स्थान में उच्च का होकर बैठना, यहाँ पे ये दो बहुत अच्छे राजयोग हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा भी उच्च का है। तो ऐसे लोगों को मतलब जो है वो लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान ये लोगों का स्थान माना जाता है। तो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गुरु वहाँ पे उच्च का है। इनके लाइफ में जो गुरु रहेंगे वो भी काफ़ी बड़े रहेंगे। गुरु का ये बात सुनेंगे तो उनकी लाइफ में ग्रोथ होने लगती है। और क्योंकि शनि की महादशा इनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, इनको चीफ मिनिस्टर बना रही है, क्योंकि शनि की महादशा इनकी अभी करंटली चल रही है। तो करियर में उच्च का होना, लाभ में उच्च का होना, और इसका स्वामी उच्च का होकर जो है सप्तम स्थान में अच्छे पॉजिटिवली यहाँ पे बैठना, शनि इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहा है। गुरु और शनि ये काफ़ी प्रभावशाली है। जब भी गुरु में शनि की या शनि में गुरु की अंतर्दशा रहेगी, या गुरु या शनि की महादशा चलेगी, तो इनको काफ़ी लाभ होने वाला है लाइफ में। इनकी भाग्य की वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ने वाले हैं गुरु की वजह से, लेकिन उसको वो कंट्रोल कर पाएगी। और शनि की महादशा इनके लिए काफ़ी पॉलिटिकली भी अच्छा करने वाली है। तो ये यहाँ पे शनि ने शश नाम का पंचमहापुरुष योग बनाया, गुरु ने हंस नाम का पंचमहापुरुष योग बनाया, और चंद्रमा तो यहाँ पे उच्च के है ही। तो ये राजयोगी कुंडली हम इसे कह सकते हैं। अब शनि जो है वो एक प्रकार से इनको जो है वो न्याय करने की वृत्ति दे रहा है। साथ ही साथ में शनि जो है वो करियर का भाव का स्वामी होकर उच्च का होकर बैठना 7th हाउस में। तो 7th हाउस में पार्टनरशिप में जो है वो वहाँ पे कलह उत्पन्न भी करा रहा है। पार्टनर्स जो रहेंगे इनको धोखा भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है इनके जो पॉलिटिकल पार्टनर्स थे, वो उसमें उन्होंने खोट निकली, वो फ्रॉड निकले, उन्होंने पैसे का भी वहाँ पे हेरफेर किया। और बड़े बड़े चीज़ों का शौक रखने की वजह से वो अभी जेल में भी है। और जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी, इनके जो मतलब कोवर्कर्स हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी वो अभी अंदर है। तो कोवर्कर से इनको काफ़ी परेशानी यहाँ पे ये शनि दे रहा है। उच्च का होने के बावजूद भी यहाँ पे पारिवारिक जो है जीवन तो इनका वो खत्म कर ही रहा है। लेकिन जो इनके पार्टनर्स है उनको इस धोखाधड़ी से इनको धोखाधड़ी मिलने के यहाँ पे योग भी बना रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे राहु, सूर्य और बुध के जो योग है 9th हाउस में उसकी।
तो राहु जब सूर्य के साथ में होता है तो यहाँ पे ग्रहण दोष उत्पन्न कराता है। तो इनके जो नेम फेम होगा इनका, इस पर धब्बे जरूर लगेंगे जब कभी भी राहु की अंतर्दशा आएगी, जब कभी भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण राहु का वहां पे सूर्य के ऊपर होने की वजह से ईगो में प्रॉब्लम होना, ईगो हर्ट होना, साथ ही साथ में ईगो हर्ट होने के बाद एक प्रकार से एग्रेशन वहाँ पे पर्सनैलिटी में आना, और इनके नाम के ऊपर धब्बे लगना जो इनके कोवर्कर्स के वजह से होंगे। तो करंटली हम देख रहे हैं कि शनि में इनकी राहु की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा है। तो इसमें इनके नेम फेम में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, नेम फेम काफ़ी खराब हुआ है रिसेंटली इनका, क्योंकि राहु जो है इनके नाम को खराब करने वाला है। तो राहु की अंतर्दशा ये 2024 अप्रैल तक चलने वाली है। तो हम देख रहे हैं कि मई में जो है लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है 2024 में। तो उसके पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो इनका नाम है वो काफ़ी वहाँ पे बदनाम या खराब होने वाला है। तो इनको काफ़ी बच के या संभल के चलने की ज़रूरत है। इनके बड़े बड़े नेता जो है वो करप्शन में अंदर जा सकते हैं, ईडी या एनसीबी या फिर सीबीआई है, वो उनके पॉलिटिकल जो कोवर्कर्स है उनके पीछे लग सकती है। तो इनको ये 1.5-2 साल काफ़ी बच के रहने की सलाह दी जाती है। अगर ये यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करके या अच्छी तरीके से अपने को आपको बचा लेती है, तो फिर मई 2024 के बाद थोड़े बहुत सिचुएशन को सुधारने की सिचुएशन हम देख रहे हैं, क्योंकि शनि में गुरु का अंतर वहाँ पे शुरू होने वाला है। तो उसके वजह से जो है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, और जो इनकी लाज है वो वहाँ पे बच तो ज़रूर जाएगी लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पे वो बीजेपी से टक्कर नहीं दे पाएगी, और बीजेपी से वहाँ पे मुकाबले में इनके हारने के भी योग यहाँ पे बनते हैं। तो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है इसमें इनकी बुरी तरह से हालत खराब होने की संभावना है। इनको संभल कर कार्य करने की हम सलाह दे सकते हैं। अब बात करेंगे सूर्य बुध, वहाँ पे युति है सूर्य बुध की। तो ये इंटेलिजेंट तो वहाँ पे रहेगी, अपने सवालों का जवाब इंटेलिजेंटली वो देने में सक्षम रहेगी, भाग्य में इनके खुद भाग्य के निर्माण करने में वो सहायभूत रहेगी खुद के लिए। तो हमने देखा है कि उनके भाग्य का निर्माण उन्होंने खुद किया है, जहाँ पे महिलाएं यानी कि इस यूनियन मिनिस्टर में महिलाएं कभी नहीं थी। तो इन्होंने दो दो बार हमने देखा है कि रेलवे मिनिस्टर का पद संभाला है, और भी काफ़ी पद सेंटर में इन्होंने संभाले, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। तो ये हमने देखा है कि ये जो है पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है और बड़े बड़े पद भी संभाल चुकी है। तो ये कुंडली एक प्रभावशाली महिला की कुंडली है। एक तो मंगल स्वामी है, शनि भी वहाँ पे स्ट्रांग है, शनि की दृष्टि वहाँ पे लगन पर पड़ रही है। तो इस प्रकार से इनको एक लड़ैया पर्सनालिटी इनको वो बना रहे हैं। अब बात करेंगे कि इनके नेम फेम पर दबाव उठने का एक रीजन ये भी है कि गुरु की अंतर्दशा होने के साथ साथ, सॉरी, राहु की अंतर्दशा होने के साथ साथ राहु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो इनको मेंटली वो वीक बनाते हैं, इनको फिजिकली जो है वो कंफ्यूज कराते हैं, जिसके वजह से इनको और भी वहाँ पे हानि होने की संभावना है। और शनि की जो है वो तीसरी दृष्टि भी राहु सूर्य युति को देख रही है, और जिसके कारण इनके नेम फेम में काफी बदनामी होने के योग और भी बढ़ जाते हैं। तो ये शनि की दृष्टि होना राहु पर और सूर्य पर भी, तो एक तो ग्रहण दोष, उस पर शनि की दृष्टि, तो ये इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की ये बहुत बड़ी वजह है। और राहु की दृष्टि लगन पर होने की वजह से इनको काफी वो कंफ्यूज भी करा रहा है। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये काफी सक्षम महिला है। लेकिन इन ग्रहों की दृष्टियों की वजह से सेंटर में कोई बड़ा पद इनको मिलने से रहेगा, और जो हम कह रहे हैं कि ये पीएम का फेस हो सकती है। तो 2024 पे तो ये संभावना ना के बराबर है। उल्टा इनको ही इज्जत बचानी पड़ेगी इनके पार्टी की, अदरवाइज पार्टी के और भी लोग जेल जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुंडली का प्रेडिक्शन हम यहाँ पे इनका दे सकते हैं। गुरु यहाँ पे उच्च का होने के साथ साथ रेट्रोगेड है, यानी कि वक्री है, 3 डिग्री का है, हालांकि इतना पावरफुल भी नहीं है। लेकिन गुरु यहाँ पे थोड़े बहुत निगेटिव फल देगा, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है। हालांकि उच्च के फलों में वहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी हमको दिखने वाली है गुरु की महादशा में, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से वहाँ पे थोड़ी कमी भी दिखाई देगी। तो मिश्रित फल हम गुरु के कह सकते हैं। लेकिन शनि जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, 25 डिग्री का, और वो इनके करियर लाइफ में काफ़ी ग्रोथ देने वाला है इनको। लेकिन राहु की अंतर्दशा में यहाँ पे नेम फेम पर धब्बे जरूर उठेंगे। अब बात करेंगे इनके दशा महादशा के बारे में।
तो दशा महादशा में जैसे देखा है, ये सूर्य की महादशा में इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिकली काफ़ी अच्छा ग्रो इन्होंने किया। बाद में चंद्र की महादशा चली, वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छी थी। मंगल जो है वो पर्सनैलिटी का कारक है, इसी में इनके करियर में, पॉलिटिकल करियर में एक प्रकार से वृद्धि दिखाई दी। 1973 में काफ़ी एक्टिवली पॉलिटिक्स में आ गई थी। उसके बाद राहु की महादशा शुरू होती है, तो राहु यहाँ पे सूर्य के साथ होने की वजह से, ग्रहण दोष होने की वजह से और नीच का होने की वजह से यहाँ पे करियर में इनके काफ़ी उतार चढ़ाव आए। और 1989 में इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई, कांग्रेस से वो जुदा हो गई और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी देखा। लेकिन उसके बाद जब गुरु की महादशा चली 1991 में, तो गुरु की दशा में इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। 2007 आते आते काफ़ी अच्छे पोजीशन में, अपने पार्टी के पोजीशन में पहुंच गई थी। पार्टी को भी इन्होंने काफ़ी आगे लाया। और 2011 में जैसे कि शनि की महादशा चल रही थी उनकी वो टाइम, तो ये पहली बार चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की बनती है। और अभी इनका थर्ड टर्म चल रहा है। 2026 तक इनका ये टर्म चलने वाला है। लेकिन उसके बाद में इनके सीएम बनने की संभावना जो है बहुत ही कम है, क्योंकि फिर इनकी बुध की महादशा चलेगी और इनका जो बुध है वो एक प्रकार से शत्रु के राशि में है और यहाँ पे राहु के साथ में है वो, तो इस प्रकार से बुध का फल भी वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इनको बुध बुद्धिमान और पराक्रमी बनाएगा, लेकिन शत्रुओं की वहाँ पे भरमार रखेगा। और शत्रु इनको इनके मान सम्मान, जो इनकी एक प्रकार से ये रहती है मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का, वो शत्रु प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड भी है बुध यहाँ पे, पराक्रम भाव का भी लॉर्ड है और यहाँ पे भाग्य भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भाग्य की जो है एक प्रकार से नुकसान होने की संभावना यहाँ पे बुध के महादशा में रहेगी। तो इसके बाद का टर्म हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का ये टर्म नहीं रहने वाला है 2026 के बाद में। उसके बाद केतु की महादशा वो वैसे स्ट्रगल देने वाली होती है। फिर बाद में शुक्र की महादशा चलेगी 2050 के बाद में, तो वो टाइम पे भी इनको अच्छी वृद्धि वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर ये इतने साल जीती है तो इनके मान सम्मान में वहाँ पे वृद्धि होगी शुक्र की महादशा में। अदरवाइज इनका ये आगे का पीरियड है वो थोड़ा सा टफ टफ ही रहने वाला है। तो हमने इसका प्रेडिक्शन आपको दे दिया कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इसमें ममता बनर्जी की पार्टी की क्या सिचुएशन होने वाली है। साथ ही साथ 2026 में वेस्ट बंगाल में इनके आने के चांसेस फिर से बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से इनको ये जो है ग्रहों के उपाय और इस प्रकार से उपाय आप ये करेंगी, तो यहाँ पे इनको थोड़ी बहुत जो है अच्छे फलों की हम आशा कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी ममता बनर्जी जी के कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।